हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ ज्योग्राफी, इसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के 3 पार्ट हो चुके हैं, 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज जो पॉइंट थोड़ा से बचा है माइनिंग्स के बारे में, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर सीरीज, राइट। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, अब हम ये फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे। हमारी जितनी भी क्लास 12 की वीडियो है सब यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे और अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी पे अपलोड हो रही हैं। आप जाके जल्दी से दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें, ठीक है। तो अब हम बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं माइनिंग्स के बारे में। तो माइनिंग से पहले हम लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ फार्मर्स फार्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं बाय पूलिंग देयर रिसोर्सेज वॉलेंटरीली एंड मोर इफिशिएंटली मोर प्रॉफिटेबल फार्मिंग। इंडिविजुअल फार्मर्स रिमेन इंटैक्ट एंड फार्मिंग इज़ अ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, कई लोग इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है ऐड हो जाएंगे और काम करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन जो होते हैं ऐड हो जाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प द फार्मर्स टू प्रोक्योर ऑल इम्पॉर्टेंट इनपुट, ठीक है, टू सेल देयर प्रोडक्ट एंड मोस्ट फेवरेबल टर्म एंड हेल्प टू प्रोसेसिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट ए चीपर रेट, ठीक है। यानी कि आपको एक जो है कम से कम रेट पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट करवा देते हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। दूसरी बात जब आपको कोई चीज़ खरीदना होता है तो उस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को आप चीपर रेट पे खरीद लेते हो, ठीक है। Cooperative movement originated century year ago has been successfully in Western European market, ठीक है, like Denmark, Belgium, Sweden, Netherlands, Italy. Denmark, the movement has been so successful. Practically every farmer is a member of cooperative society. हर फार्मर जो होता है मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मेंबर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर हम कलेक्टिव फार्मिंग क्या बात होती है देखते हैं भाई इसको भी। बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टॉपिक ऑफ द फार्मिंग, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है फार्मिंग का, बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप। सोशल ओनरशिप होता है मीन ऑफ प्रोडक्शन, कलेक्टिव लेबर। कलेक्टिव फार्मिंग और मॉडल ऑफ कोलकोज वाज इंट्रोड्यूस इन द सोवियत यूनियन। जो कलेक्टिव मॉडल था वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, सोवियत यूनियन है। टू इम्प्रूव इनएफिशिएंसी ऑफ द प्रीवियस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। यानी कि जो प्रीवियस वो था मेथड था एग्रीकल्चर का वो इनएफेक्टिव था। बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फॉर सेल्फ सफिशिएंसी। फार्मर यूज टू पूल इन ऑल देयर रिसोर्सेज, लैंड, लाइफ स्टॉक, लेबर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अब बात करते हैं माइनिंग के बारे में। मिनरल्स को डिस्कवर करने के लिए हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिफ्लेक्टेड मेनी स्टेजेस, जैसे कॉपर एज, ब्रोंज एज, आयरन एज, ये आई। द यूज ऑफ द मिनरल्स इन एंशियंट टाइम वाज द लार्जली कन्फाइंड टू मेकिंग टूल्स। ये चीज़ें जो होती हैं तो टूल्स बनाने के काम आती थी। यूटेंसिल, वेपन्स। एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द माइनिंग बिगेन विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये सब चीज़ें कब आने लगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आने लगी, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें फैक्टर अफेक्ट करती थी माइनिंग एक्टिविटी के लिए, फिजिकल फैक्टर जिसमें साइज़ आपको पता करना है, ग्रेड पता करना है, मोड ऑफ एक्यूरेंस पता करना है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक फैक्टर, कितनी डिमांड है मिनरल्स की, क्या टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, कितना हम यूज़ कर रहे हैं। कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको याद रखना है। मेथड ऑफ द माइनिंग, माइनिंग का मेथड क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ एक्यूरेंस, मोड ऑफ एक्यूरेंस के ऊपर डिपेंड होती है, एंड नेचर ऑफ ओर के नेचर के ऊपर होती है। माइनिंग 2 तरीके से होती है, एक सरफेस माइनिंग होती है, एक अंडरग्राउंड माइनिंग होती है। यानी कि एक सरफेस के ऊपर होती है और एक खुदाई करके होती है, ठीक है। सरफेस माइनिंग को ओपन कास्ट माइनिंग कहेंगे। इज़ द ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग, ठीक है। ये क्लोज टू सरफेस पे होती है और काम अच्छा हो जाता है। ओवरहेडेड कॉस्ट सच एज सेफ्टी प्रिकॉशन इक्विपमेंट इज रिलेटिव लो, ठीक है। जब आप भाई सरफेस की माइनिंग करेंगे तो आपको किसी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। व्हेन द ओर लाइज डीप बिलो द सरफेस अंडरग्राउंड माइनिंग, इसको हम शेफ्ट माइनिंग बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ओर जो होता है बहुत ज़्यादा नीचे होता है, हमें डिगिंग करना पड़ेगा। इन दिस मेथड वर्टिकल शेफ्ट को हम संक करते हैं, वर्टिकल शेफ्ट लगा देते हैं, संक करते हैं। फ्रॉम व्हेन अंडरग्राउंड
गैलरी रेडिएट टू रीच द मिनरल्स, अंडरग्राउंड में अगर मिनरल्स है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द सरफेस थ्रू दिस पैसेज। एक हम रास्ता बना लेते हैं, ये देखिए शाफ्ट माइनिंग से ये काम कर रहे हैं। ये बंदा यहाँ पर काम कर रहा है, ऐसे देखिए ये बंदा यहाँ पर काम कर रहा है, शाफ्ट माइनिंग है। यहाँ सारी गंदगियाँ जो मिट्टी कुट्टी है वो उठा उठा के दे रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर सामान रखा हुआ है, यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं, तो यहाँ से निकालेगा, फिर यहाँ से निकालेगा, यहाँ से निकालेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब जब नीचे जाएंगे दिस मेथड, अब जब नीचे जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, पॉइजनस गैसेज होती है, फायर होता है, फ्लड होता है, केविंग द लीड टू फाटल एक्सीडेंट होता है, ठीक है। कभी कभी जब ड्रिलिंग करते हैं तो कभी कभी पानी के नज़दीक भी ड्रिलिंग हो जाती है, तो वो पानी में सबमर्ज हो जाता है पीस ऑफ लैंड, ठीक है, तो वहाँ पे भी दिक्कत हो जाती है, जान माल का ख़तरा हो जाता है। डेवलप्ड इकनॉमी आर रिट्रीटिंग फॉर माइनिंग, डेवलप इकनॉमी जो होता है रिट्रीट करती हैं मॉर्निंग से एंड प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज़ अ हाई लेबर कॉस्ट, ठीक है, हाई लेबर कॉस्ट की वजह से वो पीछे हट जाती है। वाइल द डेवलपिंग कंट्री लार्ज लेबर फोर्सेज स्टार्विंग फॉर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, इसी वजह से यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री में ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेवरल कंट्री ऑफ अफ्रीका, फ्यू साउथ अमेरिका, एशिया हैव ओवर 50% ऑफ अर्निंग मिनरल्स, ठीक है, यानी कि इतने कंट्रीज़ में मिनरल्स को अलोन जो है वो करा जाता है। जो सेवरल कंट्री हैं अफ्रीका के, साउथ अमेरिका के, एशिया, ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के बारे में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस इन्होंने दिए हुए हैं, इसको 1 बाय 1 हम लोगों को डिस्कशन करना है, ठीक है, और ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। तो प्राइमरी एक्टिविटी में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप कौन सी नहीं है, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप वीट नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कोऑपरेटिव फार्मिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोऑपरेटिव फार्मिंग कहाँ पर है, कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है डेनमार्क में है। ग्रोइंग ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का ग्रोइंग करना किसमें है, फ्लोरिकल्चर में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कल्टीवेशन वाज डेवलप्ड बाय यूरोपियन कॉलोनिस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांटेशन बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन जो है यूरोपियन में लेके आए, प्लांटेशन लेके आए, प्लांटेशन कौन लेके आए, यूरोपियन लेके आए हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन प्रैक्टिस और नॉट प्रैक्टिस, कल्टीवेशन जो होता है यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं होता, कहाँ, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन, ये कहाँ नहीं होता है, अमेज़न बेसिन में, कहाँ नहीं होता है, अमेज़न बेसिन में, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर फार्मिंग साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट कहाँ होती है, साइट्रस फ्रूट जो होती है, साइट्रस फ्रूट जो होती है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में होती, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कौन से ऐसी जगह पे एग्रीकल्चर में साइट्रस फ्रूट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, योर आंसर शुड बी मेडिटेरेनियन सी। विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अमंग्स द स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न कहाँ होती, प्रिमिटिव एक्सिस्टेंस, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में होती है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर, मोनोकल्चर कौन को फॉलो नहीं करता है, मोनोकल्चर जो है मिक्स फार्मिंग फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। मोनोकल्चर मिक्स फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग में क्या होता, कई चीज़ें होती है, डेयरी फार्मिंग में सिर्फ मिल्क होगा, प्लांटेशन में सिर्फ प्लांट होगा, मिक्स फार्मिंग में सब कुछ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, 30 वर्ड का आपको लिखना है। फ्यूचर ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का फ्यूचर जो होता है ब्लीक होता है, इसके बारे में आप बताओ, ठीक है। तो शिफ्टिंग जो है कैसे होती है, सबसे पॉइंट नंबर 1 क्या करना है, फ्यूचर ऑफ द कल्टीवेशन जो होता है बेकार होता है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शॉर्टिंग साइकिल ऑफ झूम, ठीक है, शॉर्ट एंड साइकिल होती है, सबसे पहले जो होती है शॉर्ट साइकिल होती है, शॉर्ट साइकिल होती है। सेवरल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इम्पोज कर देती है रिस्ट्रिक्शन,
गवर्नमेंट इम्पोज कर देती है रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, ट्राइब एंड प्रैक्टिसेस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, ट्राइब्स एंड कल्टीवेशन जो होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन सस्टेनेबल होती है सेल्फ कंजम्पशन में, नेचर में, इस वजह से इट इज़ अनएबल टू मीट द मार्केट डिमांड। ठीक है, याद रखना। ठीक है, मार्केट डिमांड, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है मार्केट डिमांड को फुलफिल नहीं करती है, नॉट ए मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड को वो नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, 3 पॉइंट आप लिख दो, 30 वर्ड में इतने ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट गार्डनिंग इज ए प्रैक्टिस नियर द अर्बन एरिया। मार्केट गार्डनिंग स्पेशलाइज द कल्टीवेशन हाई वैल्यू पेरिशेबल क्रॉप्स। ठीक है, पेरिशेबल क्रॉप्स जो होते हैं इसमें मार्केट गार्डनिंग में क्या होता है, पेरिशेबल क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, पेरिशेबल क्रॉप्स होते हैं। ठीक, पेरिशेबल क्रॉप्स में क्या होता है, फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं। ठीक है, अब ये ख़राब हो जाने वाले 3 दिन 4 दिन में ख़राब हो जाते हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी भेजा जाता है। ठीक है, जो मार्केट होती है नियर द क्रॉप्स, ठीक है, नियर द फील्ड, क्रॉप्स आर कॉस्टली होते हैं टू मार्केट जो होती है, परचेजिंग मार्केट जो होती है वो नियर होनी चाहिए। ठीक है, हाई परचेजिंग पावर होती है, डिमांड भी हाई होती है, इस वजह से हम इसको जो है अर्बन मार्केट जो होती है परफेक्ट होती है। ठीक है, अर्बन मार्केट जो होती है परफेक्ट होती है। अर्बन मार्केट से हर जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर अर्बन मार्केट है इस जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकता है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो। फिर लार्ज स्केल डेयरी फार्मिंग इज ए रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रेफ्रिजरेटर। लार्ज स्केल डेयरी फार्मिंग हाईली पेरिशेबल, ठीक है, नेचर में होती है, सेल्फ लाइफ होती है फॉर सप्लाई ओवर द डिस्टेंस मार्केट। ठीक है, ठीक, डेयरी फार्मिंग में क्या होता है कि भाई दूध है उसको जल्दी पहुंचाना है, डेयरी फार्मिंग में दूध को जल्दी पहुंचाना है। ठीक है, तो नियर बाई मार्केट आपको देखना होगा, ये नहीं कि मुंबई से लखनऊ आ गए। ठीक, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एडिकेट स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए, टेम्परेचर। तो डेयरी फार्मिंग को जो है जल्दी रखा जाता है। ठीक है, नियर बाई मार्केट में इन लोगों को प्लेसिंग करी जाती है। ठीक है, ये नहीं है कि आपने मुंबई में वो करा, खेती करी और मुंबई में फार्मिंग करी और पता चला कि लखनऊ भेज रहे हो अपना सामान। ठीक है, क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स हैं। ठीक है, और रेफ्रिजरेशन तो होना ही चाहिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नोमैडिक हर्डिंग और कमर्शियल। देखिए, नोमैडिक हर्डिंग में और कमर्शियल में ये बात याद रखना कि नोमैडिक में क्या होता है, दे डोंट हैव एनी ड्वेलिंग प्लेस, उनका कोई घर नहीं होता, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे मूव करते। कमर्शियल में एक जगह वो फिक्स होते हैं। ठीक है, ये आज लखनऊ में तो कल बाराबंकी में होंगे, परसों कानपुर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये भी निकालते हैं, ये भी पैसा कमाते हैं, बट इनका पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। ठीक है, ठीक, ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को वो करते हैं और ये मॉडर्न को मानते हैं, ये मॉडर्न को मानते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल एनिमल रखते हैं, ये सिंगल टाइप एनिमल रखते। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोमैडिक हर्डिंग में मल्टीपल एनिमल होते हैं। मल्टीपल एनिमल का मतलब क्या होता है, कई जानवर रखे रहते हैं, घोड़ा भी है, बकरी भी है, भेड़ भी है।
ठीक है। नोमैडिक हर्डिंग में भेड़ भी चलती है, बकरी भी चलती है, ठीक है। लामा वामा लेके आ गए, वो भी लेके आ गए, ठीक है ना। खैर लामा तो अमेरिका में चलता है, ठीक है। इस तरह से होता है। अभी कमर्शियल फार्मिंग में या तो आप मुर्गी रखो या तो आप बकरी रखो। सिर्फ एक बकरी है तो बकरी चल रही है, भेड़ें हैं तो सिर्फ भेड़ें चलेंगी, गाय है तो सिर्फ गाय चलेंगी, ठीक है। इस तरह से होती हैं। नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न कंट्रीज में कमर्शियल होती है। नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, लिटिल कैपिटल होती है, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, हाई कैपिटल होती है, ठीक। एक बात याद रखना। तो इस तरह से ये होता है। अभी एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, आधा हम बताएंगे आधा तुम लोग को करना है, ठीक है। डिस्कस द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेम द फ्यू इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स डिफरेंट कंट्री। प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में आपको बताना है। डिस्कशन प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो होता है बाहर से आया, यूरोपियन से आया, कॉलोनीज से आया, ठीक है। ये कहाँ पर करा जाता था, ट्रॉपिक प्लांटेशन में करा जाता था, ठीक है। क्यों करा जाता था, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा तो पैसा भी उतना मिलेगा। फिर साइंटिफिक मेथड से कल्टीवेशन कराते थे और अच्छे से अच्छा पैसा निकालते थे। मोनोकल्चर था, मोनोकल्चर का मतलब है नहीं एक ही तरह की खेती होगी उसमें, ठीक है। इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स कहाँ की है, सबसे पहले अफ्रीका की कॉफ़ी। कॉफ़ी कहाँ से आई है, अफ्रीका से आई है, कॉफ़ी अफ्रीका से आई है, ठीक है। कॉफ़ी जो है अफ्रीका से आई है। ब्रिटिश ने चाय का बागान खोला श्रीलंका में, रबर मलेशिया में खोला, शुगर केन वेस्ट इंडीज़ में खोला, ठीक है। शुगर केन स्पेनिश और अमेरिका में भी है, ठीक है। डच वंस हैड मोनोपोली ओवर शुगर केन इन इंडोनेशिया। डच में जो है डच की जो मोनोपोली थी शुगर केन को लेके वो कहाँ थी, इंडोनेशिया में ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कॉफ़ी के जो प्लांटेशन होते हैं ब्राज़ील में होते हैं और यूरोपियंस मार्केट में होते हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें। अब वीडियो की हमारी लेंथ बढ़ रही है, कोशिश यही करें कि अब थोड़ा सा सीरियस हो जाएं ताकि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना दें। थैंक यू।